आपकी समस्या साड़ और गाय है, यही मुद्दा है। साड़ गाड़ नहीं, हम लोगों को दुकानदारी खत्म हो गई इनके योगी जी से आने से। गाय बछवा और सांड सब खेती खा जा रहे हैं। योगी जी काहे छोड़वा दिए भैया? गौ हत्या आज भी हो रही है ना, कहाँ बंद है? नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर पे। मैं मुकेश यादव। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़, जो सपा का गढ़ कहा जाता है, फूलपुर पवई विधानसभा में। यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं रमाकांत यादव और बीजेपी से हैं रामसूरत राजभर जी। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहाँ इसको सपा का गढ़ कहा जाता है, वहाँ 10 सीटों में से यहाँ पे सपा को 5 मिली थी, बसपा को 4 और 1 बीजेपी की मिली थी। जो बीजेपी को मिली थी वो इसी फूलपुर पवई विधानसभा ने बीजेपी का विधायक दिया था। और हम मौजूद हैं आज अपने चौराहे पर, क्योंकि कल वोट होना है, कल वोट करना है। 7वें चरण का जो चुनावी दौर चल रहा था वो अंतिम दौर आ चुका है। 7वें चरण का मतदान कल होना है, 10 मार्च को नतीजा आना है। हमने सोचा, चारों तरफ हमने घूमा तो हमने सोचा कि आज हम अपने चौराहे पर करते हैं, क्योंकि आज के बाद ही लोग वोट करेंगे। ये देख लीजिए, अब हमको सुनने के लिए या अपनी बात रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए कल बटन दबाना इन लोगों को। तो यही सोच कर लोगों से बात करेंगे ना देर करके, क्योंकि हमारा चौराहा है। आज हम अपने चौराहे के लोगों का मूड जानेंगे। जी, नाम बताओ भैया, अपना कहाँ भाग रहे हो? संदीप यादव। संदीप यादव जी। गमछा आपका समाजवादी का है। कौन सरकार बना रहे हैं, किसकी आपकी? सपा सरकार। क्या है मुद्दा? सपा सरकार क्यों बना रहे हैं? कोई वजह होगा? महंगाई है, बेरोजगारी है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी है, यही मुद्दा है आपका। जी, नाम बताओ भैया अपना। संजय यादव। संजय यादव जी। और एक चीज़ हम बता दें कि खासकर इस हमारे चौराहे पर ज़्यादातर हमें यादव ही मिलेंगे। चलिए यादव लोगों से हम जानेंगे कि सरकार यादव की आ रही है या फिर किसी और की? यादव की सरकार, अखिलेश यादव की। और क्या? क्यों? योगी का जो कार्यकाल रहा कैसा लगा आपको? अरे सब कुछ हुआ जो है, अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए बस। सच्चाई की विजय होगी, हाँ, विदाई होगी। सच्चाई की जो है विजय होगी, जो झूठ बोलते हैं उनकी विदाई होगी। अच्छा, चलिए आपने बता दिया, तो सच्चाई कौन कर रहा है? सच्चा है कौन? सच्चाई समाजवादी पार्टी में है और भाजपा में एकदम झूठ बोलते हैं। सारे हर काम झूठ बोलते हैं, सारे वादे झूठ बोलते हैं एकदम। बीजेपी कह रही कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एकदम झूठ बोल रहे हैं, एकदम सरेआम झूठ बोलते हैं, ये जान लीजिए। कौन कहाँ नहीं, अभी लखीमपुर में देखिए, वहाँ एक गृह मंत्री का बेटा जो है किसानों को रौद दिया है। ऐसी कोई बात नहीं। अब की बार जो है सच्चाई का विजय होगा और जो झूठ बोलते हैं उनकी जो है एकदम हर तरह से सफाई होगी। जी चाचा, कौन आ रहा है यूपी में अब की बार? अब की आ रहा है साइकिल। साइकिल आ रही है। क्यों पसंद आ रही है साइकिल? पसंद ये इसलिए है कि हम लोग जब से मोदी आए हैं तब से हम लोगों की नौकरी खा गए। नौकरी खा गए मोदी खा गए। जैसे कि कंपनियां भेज दिया बाहर, बंद कर दिया काम। अब हम लोग बेघर हो गए। फिर उसके बाद लगा दिए वो लॉकडाउन में हम लोग जो संख्यक परेशान हुए हैं, छोड़ के पैदल आए। कोई पूछा कौन आ रहा है, सपा बसपा या फिर योगी? सपा आ रही है। सपा आ रही है। तो योगी का काम अच्छा नहीं लगा? अरे योगी का काम महंगाई, भ्रष्टाचार सारा चरम पे है। हाँ। अच्छा, यही सब मुद्दे हैं अब की बार वोट के। नाम बताइए पहले। राधेश्याम यादव। जी, हाँ। क्या समस्या बता रहे हैं आप? समस्या यही बता रहे हैं कि गाय बछवा और सांड सब खेती खा जा रहे हैं। योगी जी काहे छोड़वा दिए भैया? गौ हत्या आज भी हो रही है ना, कहाँ बंद है? इसलिए अब की सपा सरकार अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं। हाँ, सपा की सरकार बन रही है भैया। बन रही है, बिल्कुल बन रही है। हाँ। योगी जी कह रहे हैं जो 6 चरणों का मतदान हुआ वो उन्हीं में प्लस कर लिए हैं, वो उनकी सरकार बन गई है। अब योगी जी कह रहे हैं वो सोचना उनका गलत है। उनका सोचना सरासर गलत है। सपा सरकार बना रही है। भैया अखिलेश सरकार को आना चाहिए और मोदी जी को, योगी जी को यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनके बछवे और बाढ़े से बहुत परेशान हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 कुंटल का गाड़ मार रहे हैं योगी जी। मतलब आपकी समस्या साड़ और गाय है, यही मुद्दा है। साड़ गाड़ नहीं, हम लोगों को दुकानदारी खत्म हो गई इनके योगी जी से आने से। इनकी सरकार ही खत्म हो जाए तो हम लोग अच्छे मना रहे हैं। और अखिलेश सरकार का आना चाहिए। अखिलेश सरकार का आना चाहिए। कल अंतिम चरण का मतदान है, कल वोट करना है। और योगी जी कह रहे हैं कि जो 6 चरणों का मतदान हुआ उनमें हम आ चुके हैं, सरकार हमारी बन चुकी है, योगी जी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? अब तो आपको मतदान भी करना है। अरे समाजवादी सरकार बनने जा रही है। हाँ, उसमें निसंदेह समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। जी चाचा, आप बताओ कौन आ रहा है यूपी में? समाजवादी आ रही है एकदम धड़ल्ले से। किसान लोग चले जाते थे कम किराए में, इसके बाद
पैसेंजर गाड़ी बंद कर दिया, टिकट बंद कर दिया। ऑनलाइन 3 दिन 8-10 दिन पहले कराओ तब तो कहीं जा पाओगे। यही तो है, यही तो जो यही किए है योगी बाबा पूरा सड़वे ले ली है। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, यही सब है। और 10 तारीख को अखिलेश भैया का सरकार बन रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी, हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है, वो जिधर जाएंगे हमारा राजभर समाज उधर जाएगा और हम लोग माननीय अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बैकवर्ड में राजभरों की जागरूकता के लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरा सहयोग किया है और वो जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग बिल्कुल उनके साथ आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजभर है तो है। ठीक, आपने कहा बैकवर्डों के लिए सोचा, इसके पहले वो भाजपा में थे, तब क्या नहीं सोच रहे थे? वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, वहाँ दबके थे। कौन आ रहा, अखिलेश, योगी या मायावती? देखिए जो क्षेत्रीय नेता है लाजिम है को ही आए। भैया हम तो जो है मामला ये फंस रहा है, नोटा की बटन दबाएंगे। ये कहाँ से बात होगी नोटा वाली? क्यों? इस वजह से हमको कोई सरकार अच्छी नहीं लग रही है। हमारे चमार बिरादरी बिल्कुल गिरे पड़े हैं, हमारे यहाँ एक चक्रोट नहीं निकल रहा है, किसी सरकार में नहीं निकला तो नोटा की बटन दबा देंगे। अंतिम चरण का मतदान है, हम अपने चौराहे को भी कवर कर लेते हैं। चलिए कुछ लोगों से और भी हैं, उनसे भी जान लेंगे। जी चाचा, कौन आ रहा है की बार, अखिलेश, मायावती या योगी? अखिलेश यादव। अखिलेश आ रहे हैं। आप चाचा बताओ। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। क्या चीज़ उनकी पसंद आ रही है आपको अखिलेश यादव की? उनका जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है उनका अलग है। यहाँ से विधायक रहे अरुणकांत यादव जी बीजेपी से, जिनके पिताजी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो हमको ये बताइए पहले कि अरुणकांत यादव ने कुछ काम किया है यहाँ पे? काम तो भाई नज़दीकी वो भी थे, काम भी किए हैं, लेकिन पार्टी उनको किस कारण टिकट नहीं दी ये तो नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल इस समय जो वर्तमान उनके पिताजी सपा में हैं, तो यहाँ से कंफर्म है कि सीट सपा की ही निकलेगी। कल वोट देने जाना है ना? एकदम जाएगा, जाना है बिल्कुल। बटन किसकी दबानी है? हम तो साइकिल की दबाई। साइकिल की? हाँ। अच्छा, इसके पहले किसको वोट देते आए हैं आप? अरे भाई जब जो है सपा के जो है ये। मतलब आप जब से वोट कर रहे हैं तब से सपा का वोट? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ। क्या नाम बताइए पहले अपना? अविनाश कुमार राय। अविनाश कुमार राय जी, हमको बताइए क्या मुद्दा होगा आपकी बार वोट का? आपकी मुद्दा वोट का विकास का होगा। क्या इस सरकार ने विकास नहीं किया? इस सरकार ने विकास किया है लेकिन उस तह तक नहीं किया जहां तक करना चाहिए था। क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब जैसे कि बेरोजगारी आप देख रहे हैं किस स्तर तक है। बेरोजगार युवा जो है कोरोना काल से घर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई रोजगार उत्पन्न नहीं किया गया इस सरकार में। भविष्य के गर्भ में कुछ बातें हैं जो 10 को पता चल जाएगी। 10 बताइए, सरकार किसकी आ रही है, अखिलेश, मायावती या अखिलेश अखिलेश की? क्यों, योगी जी का काम काज योगी जी का काम नहीं अच्छा लगा। अखिलेश। चाचा अखिलेश। आप बताओ चाचा। हाँ अखिलेश ही आ रहे हैं भाई। अखिलेश। शर्मा जी? अखिलेश। नाम बताइए अपना आप। शहबाज रब्बानी। शहबाज रब्बानी जी, कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में आपकी? अभी तो जो भी आ रहा है अच्छा उम्मीदवार आ रहा है। हमारी सोच है कि इस यूपी में जो है अखिलेश सरकार आएंगे। अखिलेश सरकार क्यों, क्या वजह, अखिलेश क्यों पसंद आ? अखिलेश सरकार इसलिए पसंद आ रहा है कि उन्होंने विकास किया है और जनता को जो बोला है वो दिया है और जनता के साथ जो कहे हैं वो भी हुआ है और जो वादे किए हैं उस पर भी वो निभर रहे हैं। और बाकी सरकार जितनी भी आई है वो पर उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सपा सरकार हमारे यूपी में आए। अखिलेश। आप बोलो। हम लोग तो भाई चाहते हैं कि अखिलेश भैया ही आए। अखिलेश भैया। आप भाई साहब? अखिलेश भी। अखिलेश आएंगे। अखिलेश। हाँ। क्यों अखिलेश? नव युवक है, वो पढ़े लिखे हैं, मतलब परिवार वाले हैं, मतलब सब समझते हैं, इसलिए आएंगे वो। योगी जी का काम अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, योगी जी का काम तो ऐसा है कि जैसे थोड़ा क्या है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आ गई ना इनके मतलब काल में। इससे पहले एक बार राशन देते थे, जब से मतलब आ गया है मतलब इलेक्शन, फिर 2 बार राशन देना शुरू कर दिए। क्या लगता है आप राशन वो वोट बैंक बनाने के लिए दे रहे हैं या फिर गरीबों को राशन दे रहे हैं कोरोना महामारी के चलते? ऐसा कुछ नहीं है, वोट बैंक बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं करना होता तो 5 साल लगातार मतलब महीने में 2 बार देते राशन। एक ही बार दे रहे थे इससे पहले स्टार्टिंग में, अब 2 बार दे रहे हैं, मतलब लालच ही है उनको, इसलिए हम लोग मतलब लोगों को लालच दे रहे हैं आपके मुताबिक? जी ऐसा भैया है कि हम देख रहे हैं ज़्यादातर मतलब ओबीसी कास्ट के जो है उनका वोटर में नाम बहुत ज़्यादा कट गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस वजह से मतलब कटा हुआ है। हमारे घर में 3-4 लोगों का कट गया है। मुस्लिम और यादव बहुल का मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर वोटर में कटा हुआ है। अब कुछ वजह अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जी, अगर ये बात है, क्योंकि 6 चरण का मतदान हो चुका है, हमें अब तक कहीं भी सुनने को नहीं मिला, लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं कि यादवों का और मुस्लिमों का
वोटर लिस्ट से नाम कट गया। अब ये बता रहे हैं, खैर इसका रिकॉर्ड मेरे पास या इसका कोई डाटा मेरे पास नहीं है। मेरा खुद का कटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का कटा भैया। पहली बार वोट करना था, पहली बार वोट करना था आपकी? नहीं, मैं प्रधानी का दिया हूँ, इससे पहले लोकसभा का दे चुका हूँ, अब यही मतलब विधानसभा का जो देना था इसमें कट गया। जी। रीजन नहीं पता भैया अभी तक। रीजन तो खैर हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं आपके मुंह से। 6 चरणों का मतदान हो चुका, हमने अभी कभी नहीं सुना। लेकिन जो भी हो, अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही हो सकती है, या जो भी मामला हो, ये चुनावी रंजिश हो सकती है, कुछ भी हो। तो हमने आपको शायद पहले ही बता दिया था कि ये हमारा चौराहा है, पलिया चौराहा, आजमगढ़ जनपद का फूलपुर पवई विधानसभा। इस हमने आज सोचा कि कल मतदान होना है, अंतिम चरण का मतदान है, चुनावी दौर का जो अंतिम दौर है वो आ चुका है, और 10 मार्च को नतीजा आएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब की का जो चुनाव रहा वो पिछले चुनाव की अपेक्षा बड़ा ही अलग चुनाव था। अब की का 10 मार्च को नतीजा आएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, हमारा वीडियो देखकर आप कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।